मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल रायसिंह नगर क्लास 9। आज हम क्षितिज बुक के गद्य भाग का 5वां लेसन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो इसकी लेखिका है चपला देवी। तो बच्चों इसके हम लोग पाठ का सार ही पढ़ेंगे और इसकी लेखिका का जो परिचय है वो ही जानेंगे। पूरा लेसन नहीं पढ़ेंगे। पूरा लेसन आपके पास सबके पास बुक है तो आप लोग खुद उसकी रीडिंग लगाएंगे। मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको पढ़ के और फिर इसके गद्यांश जो है वो करवा दूंगी और प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो हम लोग पहले लेखिका का परिचय शुरू करते हैं। चपला देवी का साहित्यिक परिचय। चपला देवी अपने समय की गुमनाम लेखिकाओं में से एक है। उनका जीवन परिचय कहीं उपलब्ध नहीं होता। उनकी रचना को पढ़कर उनकी निम्नलिखित साहित्यिक विशेषताएं उजागर होती हैं। इनकी विशेषताएं जो है साहित्य की वो इस प्रकार हैं। चपला देवी का साहित्य अपने युग के संघर्ष को व्यक्त करता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अछूते प्रसंग को उठाया है। उनके वर्णन अत्यंत सजीव और वास्तविक हैं। उन्हें पढ़कर स्वतंत्रता संग्राम की झांकी साकार हो उठती है। भाषा शैली। चपला देवी की भाषा संस्कृत शब्दों से संपन्न है। उदाहरणतया अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने, उज्ज्वल मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाशिष्ट मतलब टूटे फूटे खंडर हो चुके प्रासाद मतलब महल के ढेर पर रो रही थी। इसी के साथ जनरल गिरफ्तार जैसे अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी वाणी में करुणा और देशभक्ति जगाने की अद्भुत क्षमता है। तो बच्चों पाठ का सार हम पढ़ते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का वर्णन है। इसमें इसके मेन पॉइंट्स बना लिए हैं हमने। बिठूर में राजमहल की लूट। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब अब असफल होने पर अब भागे तो अपनी बेटी मैना को न ले जा सके। मैना बिठूर के स्थित उनके महल में रहती थी। इधर संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेज़ों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। उसके बाद वे बिठूर पहुंचे। उन्होंने नाना साहब का राजमहल लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें लगाई। फिर है मैना की अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना। तोप दागने से पहले उस महल में से एक सुंदरी बालिका बाहर निकली। उसने अंग्रेज सेनापति से प्रार्थना की कि वे महल को ना तोड़े। सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से इसका कारण पूछा। बालिका ने बताया कि यह मकान उसे बहुत प्रिय है। इस मकान ने अंग्रेज़ों का कोई कसूर नहीं किया है, परंतु अंग्रेज सेनापति ने कहा कि वह मजबूर है। तब मैना ने सेनापति को अपना पूरा परिचय दिया। उसने यह भी बताया कि वह सेनापति की कन्या मैरी की सहेली है, यानी कि इसी सेनापति की बेटी की जो मैरी थी उसकी सहेली है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मैना ने यह भी बताया कि बचपन में वे यानी कि सेनापति खुद उसे पुत्री की तरह प्यार करते थे। वह मैरी की मृत्यु पर बहुत दुखी हुई थी। सेनापति है की दया। मैना की बातें सुनकर उसे सब याद आ गया। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, परंतु तुम्हारी रक्षा का अवश्य प्रयत्न करूँगा। तभी जनरल आउट्रम वहाँ पहुँचे। उन्होंने बिगड़ कर पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं गया। सेनापति ने उनसे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए। ऑट्रम ने कहा यह असंभव है। अंग्रेज़ नाना साहब पर बहुत क्रुद्ध थे, इसके लिए गवर्नर जनरल की आज्ञा लेनी पड़ेगी। हे ने सुझाव दिया कि गवर्नर जनरल कैनिंग को इस आशय का तार भेजा जाए। लॉर्ड कैनिंग के सख्त आदेश। ऑट्रम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मैना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही होगा। सेनापति हे खिन्न मन से चला गया, यानी कि खींच कर चला गया। ऑट्रम के सैनिकों ने मैना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु कन्या का सुराग न मिला, यानी कि वो कहीं दिखाई नहीं दी, वो जो बच्ची थी। संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर ऑट्रम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया गया। तो इनकी उस बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई गई। टाइम्स में छपा पत्र। ये टाइम्स जो है ये न्यूज़पेपर है। इसमें जो भी पत्र छपा है उसके बारे में बताया गया। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया था कि कानपुर में अंग्रेज़ों ने जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिलाने की बात हास्यास्पद है। सेनापति हे का प्रस्ताव कलंक की बात है। लगता है सर हे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहाँ भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। उनकी कन्या को भी हे
के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह के सख्त आदेश अंग्रेज़ सरकार के द्वारा दिए गए। मैना का रुद्र, मैना रोने लगी। तो सितंबर मास की बात है। आधी रात के समय मैना नाना साहब के राजमहल के खंडरों पर बैठकर रो रही थी। ऑटम की सेना भी पास ही ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक उसका रुदन सुनकर, मतलब उसका रोना सुनकर वहाँ पहुँच गए। मैना बस रोई चली जा रही थी, कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तभी जनरल ऑटम वहाँ पहुँचा। वह मैना को पहचान गया। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने प्रार्थना की कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह जी भरकर रोना चाहती थी, परंतु पत्थर हृदय ऑटम ने उसे यह अनुमति नहीं दी। उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर लिया गया। मैना की क्रूरतापूर्वक हत्या कैसे की इन्होंने, इसके बारे में हम जानते हैं। महाराष्ट्र के एक पत्र बाखर में यह समाचार छपा। कल कानपुर के किले में नाना साहब की इकलौती कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण आग में जलती अनुपम कन्या को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस प्रकार से उस बच्ची का अंत इस क्रूर अंग्रेज सरकार ने कर दिया बच्चों, क्योंकि वो लोग किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की कोई भी चीज़ को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, उसके मतलब नामो निशान मिटा देना चाहते थे। इसी प्रकार से उन्होंने इस मैना को भी ख़त्म कर दिया। तो ये लेसन बच्चों पूरा हो गया है। कल हम इसके जो गद्यांश करेंगे और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स।